देवरानी का गर्म आलू पराठा, जेठानी का ठंडा शरबत। ये है शांति निवास। लेकिन क्या सच में इस घर के अंदर शांति है? बिल्कुल नहीं। इस घर की शांति घर की दो बहुओं ने ही भंग कर रखी है। हर दिन यहाँ किसी न किसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी के बीच जंग छिड़ी रहती है। अरे बहू, क्या बात है, आज नाश्ते में इतनी देरी क्यों हो रही है? तेरा आलू का पराठा कब बनेगा? तेरे ससुर जी नहा धोकर पूजा से उठ गए हैं और भूख से बेहाल हैं। बस माँ जी, पराठा बन ही गया है। मैं अभी बस 2 मिनट में बाहर गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ रही हूँ। आप बाबूजी को चेयर पर बैठाइए। मनीषा इस घर की छोटी बहू है। वो तवे पर आलू का पराठा सेकते हुए मुस्कुरा रही है। पराठे के सिकने और मक्खन पिघलने की इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल रही है कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। वो अपनी जेठानी पूजा की तरफ एक तिरछी और घमंड भरी नजर डालती है। देख रही हैं जेठानी जी, मेरे हाथ के बने आलू के पराठों की खुशबू पिताजी की भूख को और बढ़ा रहे हैं। मेरे पराठे जब तक सभी की प्लेट में नहीं जाते ना, इस घर के लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। मनीषा की बात सुनकर उसकी जेठानी पूजा, जो एक बड़े से जग में रूह अफ़ज़ा, पिसी हुई चीनी और बर्फ के टुकड़े डाल रही थी, वो चम्मच से शरबत को घुमाते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ पलटवार करती है। अच्छा, तुम्हारे आलू के पराठे? मुझे तो लगता है कि उन्हें मेरे ठंडे ठंडे शरबत का इंतजार है। वैसे भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। जब तक मेरा ये ठंडा शरबत ना पियो ना, तब तक दिन की शुरुआत तो क्या, इंसान के शरीर में जान ही नहीं आती है। मेरा शरबत ही है जो इस गर्मी में सबको राहत देता है। अच्छा, ऐसी बात है। आपका शरबत तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। बस पानी में खूब सारी चीनी घोल दी और लाल रंग मिला दिया। उसमें कोई मेहनत है क्या? इन शरबतों का मेरे आलू के पराठे से कोई मुकाबला नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा शरबत बेकार है? अरे, जब मैं शरबत बनाती हूँ ना, तो मोहल्ले के लोग इसकी तारीफ करते हैं। और तुम क्या जानो मेहनत क्या होती है? मैं सुबह उठकर ताज़ा पुदीना पीसती हूँ, नींबू का रस निकालती हूँ। तुम्हारे पराठों की तरह नहीं, बस आलू उबाले और भर दिए। ऐसा नहीं है मेरा काम। दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। पर आखिर ये दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से इतना लड़ क्यों रही हैं और इनकी लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। भाभी, ओ भाभी, अरे और कितनी देर लगेगी? अरे जल्दी से नाश्ता लेकर आइए ना, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बहुत तेज भूख लगी है और देर भी हो रही है। आज तो बॉस पक्का डांटेगा अगर मैं लेट हुआ तो। विवेक तैयार होकर टाई बांधते हुए हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर आता है और पूजा को आवाज देता है। हाथ में छोले भटूरे की प्लेट लेकर पूजा रसोई से बाहर आती है। अरे रुक जाइए देवर जी, बस ला ही रही हूँ। ये लीजिए, आपके मनपसंद छोले भटूरे तैयार है। और रुको, बाहर इतनी गर्मी है, बिना ठंडा शरबत पिए मैं तुम्हें घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। लू लग गई तो? पूजा वापस रसोई में जाती है और अपने खास तरीके से रूह अफ़ज़ा का ठंडा शरबत बनाकर लाती है। विवेक नाश्ता करता है और शरबत का लंबा घूंट भरते हुए कहता है, आह, वाह भाभी, आपके हाथ का ये शरबत पिए बिना तो सच में मेरा दिन अधूरा है। नाश्ता भी बहुत शानदार है। हाँ बेटा, तेरी भाभी के हाथ में तो जादू है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि तेरे लिए भी कोई ऐसी ही अच्छी लड़की ढूंढ लूं, जो घर भी संभाल ले और तेरी भाभी का रसोई में हाथ भी बटाए। हाँ माँ, मुझे तो ऐसी ही पत्नी चाहिए जिसे कम से कम भाभी जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, ताकि मुझे रोज बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिल सके। और अगर नई बहू को खाना बनाना नहीं आता होगा तो मैं हूँ ना, मैं उसे सब सिखा दूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। विवेक नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति निवास में पंडित जी आते हैं। आइए आइए पंडित जी, बैठिए ना। और मेरे छोटे बेटे विवेक के लिए आपने अभी तक कोई लड़की ढूंढी या नहीं? पंडित जी सोफे पर बैठते हैं और अपने गमछे से अपने माथे का पसीना पोंछते हैं। अरे उर्मिला जी, मैं विवेक के लिए एक अच्छी लड़की देखी है। उसी के बारे में तो आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। पंडित जी इतना कहते हैं कि तभी पूजा रसोई से तुरंत एक बड़ा गिलास ठंडा शरबत लेकर आती है। लीजिए पंडित जी, पहले ही ठंडा शरबत पी लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। पंडित जी पूजा के हाथ से शरबत का गिलास लेकर शरबत पीते हैं। शरबत पीते ही उनकी सारी गर्मी और थकान दूर हो जाती है। आह, आह बेटे वाह, तुमने तो मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। ऐसा स्वादिष्ट और ठंडा शरबत मैंने आज तक नहीं पिया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। हाँ तो उर्मिला जी, इस लड़की का नाम है मनीषा। बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और घर के कामों में एकदम निपुण है। पंडित जी उर्मिला को मनीषा की फोटो देते हैं। उर्मिला फोटो देखती है और पूरे परिवार वालों को दिखाती है। पंडित जी, लड़की तो देखने में सुंदर है, आप बात को आगे बढ़ाकर देखिए, हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे।
उर्मिला के कहने पर पंडित जी बात आगे बढ़ाते हैं। 1-2 दिन बाद उर्मिला, मोतीलाल, पूजा और विवेक मनीषा के घर पहुंचते हैं। घर बहुत ही साफ सुथरा है। मनीषा की माँ उनका स्वागत करती है। मनीषा रसोई में है। माँ, आप मेहमानों के पास बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। मनीषा रसोई में आलू के पराठे बना रही थी। वो पराठों को असली घी में सेकती है, जिससे पूरे घर में एक बहुत ही सेंधी और मीठी महक फैल जाती है। और वो ट्रे में आलू के पराठे, बूंदी का रायता और घर का जमा हुआ गाढ़ा दही सजाकर बाहर लाती है। मनीषा सबके सामने ट्रे लाकर रखती है। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। विवेक, उर्मिला और मोतीलाल नाश्ता करते हैं। पहला ही निवाला खाते ही उर्मिला और उसके परिवार की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह, क्या बात है। इतने मुलायम और स्वादिष्ट आलू के पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। मसाले का बैलेंस एकदम बेहतरीन है। हाँ, मनीषा के आलू के पराठे तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन ठंडा शरबत तो हमारी पूजा ही बनाती है। उसकी बनाई शरबत की बात ही अलग है। उर्मिला की बात सुनकर पूजा मुस्कुरा देती है। सच में ये पराठे तो बहुत ही कमाल के हैं। अगर भाभी का वो ठंडा शरबत और मनीषा जी के ये गरम आलू के पराठे एक साथ मिल जाए ना, तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। विवेक की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। बहुत धूमधाम से विवेक और मनीषा की शादी होती है और मनीषा शांति निवास की बहू बनकर आ जाती है। आज मनीषा की पहली रसोई थी। मनीषा खूबसूरत सी नई साड़ी पहने, हाथों में चूड़ियां और माथे पर सिंदूर लगाए रसोई में आती है। वो बहुत खुश है। वो आटा गूंथते हुए गुनगुना रही है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन में भोली सी आशा। मनीषा गाना गा रही थी, तभी कुकर की सीटी बजती है। मनीषा ने आटा लगा लिया था, तो वो आलू को मैश करके उसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाती है। आलू तैयार करके आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। मेरे हाथ के टेस्टी आलू के पराठे आज तो सब मेरे फैन बन जाएंगे। मनीषा फटाफट आलू के पराठे बनाती है। साथ ही शगुन के लिए वो एक बहुत ही स्वादिष्ट और मलाईदार चावल की खीर भी बनाती है। उसने पुदीना और कच्चे आम की एक बहुत सी चटपटी हरी चटनी भी पीसी थी। पूरा घर उसके खाने की खुशबू से महक उठता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मनीषा सबको खाना परोसती है। वाह चाची, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे तो अब रोज यही आलू का पराठा खाना है। बहू, तेरे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है सब कुछ। जीती रहो बहू, तुमने तो आज हमारा दिल जीत लिया। मनीषा बहू इतना टेस्टी आलू के पराठे बनाती है, अब से नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तेरी। जी माँ जी। सभी घर वाले मनीषा को उसके पहले रसोई का नेक देते हैं। तभी पूजा अपना ठंडा शरबत लेकर आती है। ये लीजिए, नाश्ते के बाद मेरा स्पेशल ठंडा शरबत। इसे पिए बिना तो दिन की शुरुआत होगी ही नहीं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई। देवरानी का गरम आलू का पराठा और जेठानी का ठंडा शरबत, वाह, ये तो सबसे बेस्ट है। देखो, मेरी देवरानी ने टेस्टी आलू का पराठा क्या बना दिया। माँ जी ने तो नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसी को दे दी। क्या मेरे हाथ का पोहा, छोले भटूरे की अम्मा जी को पसंद नहीं थे? सब लोग हंसते हैं और मजे से खाते हैं। लेकिन यहीं से अनजाने में ही दोनों देवरानी और जेठानी के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है। पूजा को लगता है कि उसका शरबत सबसे अच्छा है, तो वही मनीषा को लगता है कि उसके आलू के पराठे सबसे बेस्ट हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब पूजा और मनीषा अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म आलू का पराठा और ठंडा शरबत पिलाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा और पूजा नाश्ता बना रही थी। तब अरे बहू, क्या बात है, आज नाश्ते में इतनी देरी क्यों हो रही है? तेरा आलू का पराठा कब बनेगा? तेरे ससुर जी नहा धोकर पूजा से उठ गए हैं और भूख से बेहाल हैं। बस मम्मी जी, पराठा बन ही गया है। मैं अभी बस 2 मिनट में बाहर गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ रही हूँ। आप बाबूजी को चेयर पर बिठाइए। उर्मिला को जवाब देने के बाद, देख रही हो जेठानी जी, मेरे हाथ के बने आलू के पराठों की खुशबू पिताजी की भूख को और बढ़ा रहे। मेरे पराठे जब तक सभी की प्लेट में नहीं जाते, इस घर के लोगों के दिन की शुरुआत भी नहीं होती। अच्छा, तुम्हारे आलू के पराठे? मुझे तो लगता है कि उन्हें मेरे ठंडे ठंडे शरबत का इंतजार है। वैसे भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, जब तक मेरा ये ठंडा शरबत ना पियो तब तक दिन की शुरुआत तो क्या, इंसान के शरीर में जान नहीं आती। मेरा शरबत ही है जो इस गर्मी में सबको राहत देता है। अच्छा, ऐसी बात है? आपका शरबत तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। बस पानी में खूब सारा चीनी घोल दो और लाल रंग मिला दिया। उसमें कोई मेहनत है क्या? इन शरबतों का मेरे आलू के पराठे से कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा शरबत बेकार है? अरे जब मैं शरबत बनाती हूँ ना तो पूरे मोहल्ले के लोग इसकी तारीफ करते हैं। और तुम क्या जानो मेहनत क्या होती है? मैं सुबह उठकर ताज़ा पुदीना पीसती हूँ, नींबू का रस निकालती हूँ, तुम्हारे पराठों की तरह बस आलू उबाले और भर दिए, ऐसा काम नहीं।
इस तरह दोनों देवरानी जेठानी की तू मैं शुरू हो जाती है। अरे बहू, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने अंदर? हाँ, सुबह सुबह जल्दी बाहर आओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मोतीलाल की आवाज सुनकर दोनों बहुएं अपनी अपनी ट्रे लेकर तैयार करती हैं। मनीषा अपनी ट्रे में गर्मा गर्म आलू के पराठे, हरी चटनी, दही और ऊपर से ढेर सारा सफेद मक्खन रखती है। पूजा अपनी ट्रे में कांच के खूबसूरत गिलासों में लाल रंग का ठंडा शरबत और ऊपर से पुदीने की पत्ती सजाकर रखती है। दोनों एक साथ बाहर आंगन में आती हैं। ससुर जी, ये लीजिए आपके लिए एकदम करारे और गर्मा गर्म आलू के पराठे, खाइए और बताइए कैसे बने हैं। पूजा सभी के हाथ में ठंडा ठंडा शरबत का गिलास देती है। और ये लीजिए सुबह सुबह इस चिलचिलाती गर्मी को मात देने के लिए खास मेरा ठंडा शरबत। सभी पूजा के ठंडे शरबत का मजा ले रहे थे। जेठानी का 9 साल का बेटा तभी भागता हुआ आता है। आहा, आज तो मजा ही आ जाएगा। चाची, आपके हाथ के आलू के पराठे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। चिंटू एक बड़ा सा निवाला तोड़कर खाता है। ये आलू के पराठे बहुत टेस्टी है चाची। मोतीलाल पराठे का एक टुकड़ा मक्खन और दही के साथ खाते हैं। पराठे खाकर वो आंखें बंद करके स्वाद लेते हैं। वाह बेटा मनीषा, बिल्कुल सही कह रहा है चिंटू, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे तो सच में लाजवाब हैं। सारे मसाले एकदम सटीक है, खाकर आत्मा तृप्त हो गई। अपनी देवरानी की इतनी तारीफ सुनकर जेठानी का मुंह लटक जाता है। वो बीच में ही कूद पड़ती है। और पिताजी, आपको मेरा शरबत कैसा लगा वो भी तो पीकर देखिए। ससुर जी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी उर्मिला शरबत का एक घूंट पीते हुए पूजा की तरफ देखकर बोलती है। अरे बहू, तेरा शरबत तो बहुत ही अच्छा और ठंडा है। पीते ही कलेजे को ठंडक मिल गई। इतनी गर्मी में शरबत ही तो जान बचाता है। सच कहूँ तो तेरा ये आलू का पराठा और तेरी जेठानी का ठंडा शरबत दोनों ही बहुत टेस्टी है। तुम दोनों के गर्म आलू के पराठे और ठंडे शरबत का कोई मेल नहीं है। अपने ससुराल वालों के मुंह से तारीफ सुनकर दोनों बहू मुस्कुराती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब मनीषा रसोई में आती है और देखती है कि टोकरी में आलू खत्म हो गए हैं तो वो उर्मिला के कमरे में जाती है। माँ जी, आलू तो सारे खत्म हो गए हैं। मुझे बाजार में सब्जी लेने जाना है। क्या मैं चली जाऊँ? अकेली क्यों जाएगी? अपनी जेठानी को साथ ले जा। अगर उसे भी अपने लिए कुछ लेना होगा तो वो भी ले लेगी। जा आवाज लगा दे उसे। मनीषा पूजा के कमरे के बाहर जाती है। दीदी, ओ पूजा दीदी, अरे बाहर आइए ना, मैं बाजार जा रही हूँ। माँ जी कह रही है कि आप भी मेरे साथ चलिए। आ रही हूँ, 5 मिनट रुको। पूजा तैयार होकर 5 मिनट में आती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मंडी जाती हैं। सब्जी मंडी में मनीषा एक आलू की दुकान में खड़े होकर अच्छे अच्छे आलू चुनने लगती है और आलू चुनने में काफी समय लगाती है। अरे इतना भी क्या ड्रामा कर रही हो? थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और वैसे भी आलू ही तो लेने हैं, कहीं से भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं समझेंगी दीदी, मेरे गर्म आलू का पराठा इतना स्वादिष्ट होता है, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आलू का चुनाव बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तेरी मेहनत। चल अब जल्दी चल, गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। मैं पूरी तरह पसीने से नहा चुकी हूँ। पूजा के बार बार कहने और परेशान होने की वजह से मनीषा जल्दी जल्दी अपना आलू खरीदती है। फिर दोनों घर वापस आ जाती हैं। रात में दोनों मिलकर अपने ससुराल वालों के लिए रोटी और मिक्स वेज की सब्जी बनाती हैं। ससुराल वाले खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हॉल में बैठकर सभी टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक राघव कल के नाश्ते की बात छेड़ देता है। अरे मनीषा, कल जो तूने गरम आलू का पराठा बनाया था ना, सच में मजा आ गया खाकर। क्या स्वाद था, एकदम लाजवाब। पूजा जो वहीं पास में खड़ी थी वो सुनकर उसका मुंह बन जाता है। उसे अपनी देवरानी की यह तारीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, सिर्फ पराठे की तारीफ? अब मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी गर्मी है, मैं ऐसा ठंडा शरबत बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। पूजा तुरंत रसोई में जाती है। वो सब सीड्स पानी में भिगोती है। उसमें नींबू, चीनी, काला नमक डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालकर एक शानदार ठंडा शरबत तैयार करती है। वो शरबत के गिलास ट्रे में सजाकर हॉल में लाती है और राघव के सामने रखती है। पूजा राघव को गिलास देते हुए कहती है, लीजिए, अब ये पीकर बताइए कि आपको मनीषा का वो गरम आलू का पराठा ज्यादा पसंद है या मेरा बनाया हुआ ये ठंडा शरबत। वाह क्या बात है, इतनी भयंकर गर्मी में ये ठंडा शरबत तो उफ, क्या कहूँ, बेस्ट है भाई। लेकिन पराठे की बात ही अलग थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। मनीषा और पूजा के बीच में ऐसी कंपटीशन लगी रहती थी। कभी पूजा खुद को बस दिखाने के लिए इस तरह से टेस्टी से शरबत बनाकर सभी को पिलाती थी, तो कभी मनीषा अलग अलग तरह का आलू के पराठे बनाकर अपने घर वालों को खुश करने की कोशिश करती थी। एक सुबह मनीषा ने गरम आलू का पराठा बनाया था और पूजा ने अपना ठंडा ठंडा शरबत परोसा था। खाइए बाबूजी, देखिए आज मैंने इसमें खास मसाले डाले हैं। बहू, पराठा तो वाकई ही बहुत अच्छा है।
जी माँ जी, पराठा तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में गले के नीचे कुछ ठंडा भी तो जाना चाहिए। ये ठंडा शरबत पीजिए, पेट को ठंडक मिलेगी। नाश्ते में तो पराठे से ही पेट भरता है, शरबत से कोई पेट थोड़ी भरता है। मेरा गर्म आलू का पराठा ही असली नाश्ता है। और इतनी तपती गर्मी में अगर कोई सिर्फ सूखा पराठा खा ले तो उसका गला सूख जाएगा। मेरे ठंडे शरबत के बिना तुम्हारा पराठा अधूरा है। डाइनिंग टेबल पर बहस शुरू हो जाती है। अरे भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मनीषा तुम्हारा गरम आलू का पराठा और पूजा बेटा तुम्हारा ये ठंडा शरबत, दोनों कमाल है। जैसे तुम दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी है। मोतीलाल के समझाने पर दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर शांति से खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद शांति निवास में उर्मिला की पड़ोसन लता और माधुरी आती हैं। बहन जी, आज आपके घर में से जो पराठों की खुशबू आ रही थी ना, क्या ही बताऊं। अरे चाची जी, वो तो मैंने बनाए थे। मैंने इसमें खास कसूरी मेथी और अजवाइन डाली थी। अरे बेटा, तुम्हारे पराठे की खुशबू तो भूख जगा देती है। बड़ा मन करता है तुम्हारे हाथ के पराठे खाने का। आंटी जी, आप लोग थोड़ी सी लेट हो गई हैं, सारे पराठे तो खत्म हो गए हैं। मनीषा को इस तरह पड़ोसी को बोलना देखकर उर्मिला मनीषा की इशारा करती है। जा मनीषा, जाकर 2 पराठे और बना ला। और पूजा, तू भी जा, मेहमानों के लिए वो अपना बढ़िया सा शरबत बना कर ले आ। मनीषा चिढ़ते हुए रसोई में जाती है। पूजा भी पीछे पीछे जाती है। दोनों नाश्ता बनाकर लेकर आती हैं। वाह मनीषा, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या गर्म आलू का पराठा बनाया है। और पूजा, तेरा ये ठंडा शरबत तो सीधे कलेजे को ठंडक पहुंचा रहा है। दोनों बहुएं तो बड़े काम की है। और मिला। लेकिन पूजा और मनीषा के बीच की होड़ खत्म नहीं होती। आंटी जी, आप ही बताइए, इतनी गर्मी में क्या ज्यादा जरूरी है, मेरा शरबत या इसका पराठा? दीदी, पेट तो खाने से बढ़ता है ना। पूजा बहू, तुम्हारा ये ठंडा ठंडा शरबत अच्छा है, लेकिन असली मजा तो मनीषा बहू के आलू के पराठे खाने में ही आता है। ये आलू के पराठे खाकर तो मेरा पेट भर गया है। पड़ोसियों के मुंह से मनीषा की तारीफ सुनकर पूजा जल भुन जाती है और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर को चिंटू स्कूल से घर आता है। माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? आज स्कूल में मेरे सारे दोस्तों ने चाची का बनाया हुआ गरम आलू का पराठा खाया। सबको इतना पसंद आया कि मेरी खूब तारीफ की। माँ, आज चीज वाले आलू के पराठे भी तो बहुत मजेदार बने थे। पूजा को यह सुनकर और भी जलन होती है। अच्छा, अब इस घर के बच्चे भी उसी की तारीफ करेंगे। कल मैं चिंटू को ऐसा सैंडविच और ठंडा शरबत बनाकर दूंगी कि उसके पराठों को भूल जाएगा। अगले दिन सुबह पूजा बहुत मेहनत से ढेर सारी चीज और सब्जियां डालकर एक फैंसी सैंडविच बनाती है और चिंटू के टिफिन में रख देती है। साथ में वो अपना ठंडा स्पेशल शरबत बनाती है। और दोपहर को चिंटू स्कूल से लौटता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटा, दोस्तों ने सैंडविच खाया और उन्हें मेरे हाथ का शरबत कैसा लगा? माँ, आपने कैसा सैंडविच बनाया हुआ था? वो स्कूल जाते जाते एकदम ठंडा और सील हो गया था। खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और शरबत भी गर्म हो गया था। वो बिल्कुल टेस्टी नहीं था। हमें तो चाची का गर्म आलू का पराठा ही अच्छा लगता है। ये सुनकर पूजा गुस्से से भर जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन पूजा को सोकर उठने में देर हो जाती है। हे भगवान, आज तो उठने में देरी हो गई। पूजा जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और देखती है कि मनीषा ने पहले ही नाश्ते में पराठे और कुछ सब्जियां बना ली हैं। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या माँ जी, आप लोगों ने मुझे उठाया नहीं और आज अपने शरबत के बिना ही नाश्ता कर लिया। अरे तो क्या हो गया बेटा, इतनी मेहनत करती है तो हमें लगा कि थक कर सो रही होगी, सोने देते हैं। और बेटा, मनीषा के आलू के पराठे सब्जी के साथ भी अच्छे लग रहे थे तो हमने वही खा लिए हैं। उर्मिला की बात सुनकर पूजा फिर से एक बार मनीषा से चिढ़ जाती है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर दोनों देवरानी जेठानी के झगड़ों के अलावा भी कुछ और चल रहा था। भैया, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? घर का खर्च बढ़ता जा रहा है और इस महीने की ईएमआई देने के पैसे कम पड़ रहे हैं। हमें कुछ सोचना होगा। तो मैं क्या करूं विवेक, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, कहां से लाऊं पैसे? हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। अपने पति राघव को परेशान देखकर भी पूजा उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इसे देखो, सारा दिन अपनी तारीफें सुनती रहती है। आज मैं इसका घमंड तोड़कर रहूंगी। इसके पराठे में कुछ ऐसा डालूंगी कि कोई भी खा नहीं पाएगा। पूजा मनीषा के आलू के पराठे खराब करने का मौका ढूंढने लगती है और एक रात उसे यह मौका मिल भी जाता है। रात के खाने के लिए मनीषा ने पराठों का मसाला तैयार करके रखा था और वो पराठे बनाने जा रही थी कि तभी मोतीलाल उसे आवाज देते हैं। अरे मनीषा बहू, अरे तेरे सासू माँ के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा उसके पैर दबा दे। मनीषा लहसुन तेल गरम करके मोतीलाल के कमरे में जाती है और उर्मिला के पैर में तेल लगाने लगती है। मनीषा के जाने के बाद पूजा मौका देखकर चुपके से रसोई के अंदर घुसती है।
अब आएगा मजा इसमें। मैं खूब सारा नमक और लाल मिर्च डाल देती हूँ। आज तो इसका गर्म आलू का पराठा किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगा। पूजा जल्दी से मनीषा के आलू में नमक और लाल मिर्च डाल देती है। पैर दबाकर आने के बाद मनीषा ज्यादा ध्यान नहीं देती और आलू के पराठे बनाने लगती है। पराठे बनाने के बाद जब पूरा परिवार खाना खाने बैठता है तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। विवेक पराठे का पहला निवाला लेता है। अरे उफ, ये क्या है मनीषा? इसमें इतना नमक और मिर्च क्यों है? अरे जान लेना चाहती हो क्या मेरी? विवेक तुरंत राहत पाने के लिए शरबत पीने लगता है। अच्छा हुआ भाभी जो आपने ये ठंडा शरबत बना लिया। आपकी शरबत ने तो मेरी जान बचा ली। अरे हाँ बहू, आज तो तेरे शरबत ने बाल बाल बचा लिया भाई, मगर ये शरबत नहीं होता तो पता नहीं हम क्या करते। घर वालों के मुंह से तारीफ सुनकर पूजा के चेहरे पर एक विलेन वाली स्माइल आ जाती है, जिसे मनीषा और उर्मिला दोनों ही देख लेती हैं। खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मनीषा और पूजा रसोई में काम करने के लिए चली जाती। दीदी मुझे पता है कि मेरे आलू के पराठे आपने खराब किए हैं। आप मेरे जितने टेस्टी पराठे नहीं बना सकती ना, इसलिए मुझसे जलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है समझी, आलू का पराठा ही तो है, ये तो कोई भी बना सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा तो जो आप शरबत बनाती हैं उसे बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई बच्चा भी शरबत बना सकता है। पूजा और मनीषा एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए लड़ने लगती हैं। दोनों की बातें उर्मिला रसोई के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बहुओं को इस तरह लड़ते देखकर वो परेशान हो जाती है। उर्मिला रसोई से अपने कमरे की तरफ जाते हुए मन ही मन सोचती है, ये दोनों देवरानी जेठानी तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुली रहती है। मुझे इन दोनों के बीच का बैर खत्म करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए उर्मिला अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह मनीषा और पूजा दोनों पराठा और शरबत बनाने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उर्मिला उन्हें रोक देती है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। मनीषा बहू तेरे हाथ के आलू के पराठे और पूजा बहू तेरे हाथ का ये बना शरबत पीकर तो हम सब बोर हो गए हैं। एक काम करो, पूजा बहू तू अगले 1 महीने तक हम सब के लिए आलू के पराठे बनाएगी और मनीषा बहू हम सब के लिए शरबत बनाएगी। ठीक है माँ जी, वैसे भी कौन सी बड़ी बात है, आराम से मैं शरबत बना लूंगी। और माँ जी आलू का पराठा ही तो बनाना है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पराठे बना लूंगी। मनीषा और पूजा दोनों घमंड में रसोई में जाती हैं। पूजा आलू उबालकर आटा लगाती है और आलू में हरी मिर्च, धनिया, अदरक, धनिया पाउडर, नमक डालकर आलू की स्टफिंग तैयार कर देती है और मक्खन मारकर आलू के पराठे बनाने लगती है। वहीं मनीषा भी गिलास में रूह अफ़ज़ा, चीनी, ठंडा पानी और उसमें बर्फ डालकर मिला देती है। अब जेठानी गरम आलू का पराठा और देवरानी ठंडा शरबत तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। सभी खाकर बताइए आलू का पराठा कैसा बना है। आज पराठे मैंने बनाए हैं और शरबत मैंने बनाया है। घर वाले सारे नाश्ता करते हैं, लेकिन किसी को भी नाश्ते का स्वाद पसंद नहीं आता है। अरे पूजा बहू, पराठे ठीक ही बने हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं पिताजी, और शरबत भी कुछ खास नहीं बना है। भाभी की शरबत की बात ही अलग होती है। आज घर वाले ठीक से खाना नहीं खाते हैं, जिसे देखकर मनीषा और पूजा दोनों को बुरा लगता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। मनीषा पूजा की तरह ठंडा शरबत बनाने की कोशिश करती है और पूजा मनीषा की तरह गर्म आलू का पराठा बनाने की कोशिश करती है। एक दिन जब दोनों रात में खाना बना रही थी तब पता नहीं ये जेठानी जी अपने शरबत में ऐसा क्या डालती है जो इनका शरबत इतना टेस्टी होता है। आज तो ऐसा शरबत बनाऊंगी कि सभी को बहुत पसंद आएगा। बस बहुत हो गया, आलू के पराठे ही तो हैं। आज मैं घर वालों को स्पेशल आलू के पराठे खिलाकर खुश कर दूंगी। दोनों बहू अपने ससुराल वालों को खुश करने का मिशन में लग जाती हैं। पूजा इस मिशन में अपने आलू की स्टफिंग में अलग अलग तरह के मसाले डाल देती है और मनीषा बिना ज्यादा दिमाग लगाए शरबत टेस्टी बनाने के लिए उसमें भर भर के चीनी और नींबू डाल देती है। जब सभी खाना खाते हैं तब छी थू, ये कैसा शरबत है मनीषा, इसमें सिर्फ चीनी चीनी है और इतना खट्टा। अरे पराठा भी बेकार बनाया है पूजा तुमने, क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे ये खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। विवेक बेटा एक काम कर, तू कुछ बाहर से ऑर्डर कर दे। उस रात कोई खाना नहीं खाता है। सभी खाना छोड़कर उठ जाते हैं। मनीषा और पूजा दोनों उदास हो जाती हैं। देखो बहुओं, अब बात समझ में आई है, जिसका जो काम है वही उसे आसानी से कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का काम आसान है। लेकिन माँ जी ये हमेशा अपने पराठों की तारीफ करती है और जेठानी जी हमेशा अपने शरबत का रौब दिखाती है। हाँ तो आलू के पराठे बनाना भी एक कला है। मनीषा बहू बहुत अच्छे पराठे बनाती है। और मनीषा तू सुन, जो शरबत तेरी जेठानी बनाती है वैसे पूरा गांव में कोई नहीं बना सकता। दोनों एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। आज से इस घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। पूजा दीदी की तरह शरबत बनाना आसान नहीं है। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी। मनीषा, मैं अपनी जलन में अंधी हो गई थी, लेकिन सच कहूँ तो मनीषा की तरह स्वादिष्ट पराठा बनाना काफी मुश्किल है। वो टेस्टी पराठे बनाने के लिए काफी मेहनत करती है। दोनों बहुएं अपनी गलती का एहसास करती हैं और एक दूसरे से माफी मांगती हैं। अब मनीषा और पूजा दोनों मिलकर अपने ससुराल वालों के लिए प्यार से आलू का पराठा और ठंडा शरबत बनाने लगती हैं। एक दिन राघव और विवेक हॉल में बैठे गंभीर डिस्कशन कर रहे थे। पूजा और मनीषा रसोई के पास से उनकी बातें सुन रही थी। भैया अब क्या होगा? मेरा जो काम चल रहा था वो भी मंदी की वजह से लगभग ठप सा हो गया है। मेरा काम कौन सा सही चल रहा है विवेक? बाजार में इतना उधार हो गया है कि कोई नया माल देने को तैयार नहीं है। घर में पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। चिंटू की स्कूल की फीस भरनी है, राशन का बिल देना है। समझ नहीं आ रहा है घर का खर्चा कैसे चलेगा। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं अपना वो पुश्तैनी खेत गिरवी रख दूं, कुछ तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं बाबूजी, हम लोग खेत गिरवी नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, बस कुछ दिन का समय चाहिए। पूजा और मनीषा जो अब तक खाने को लेकर एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी थी, वो सुनकर सन्न रह जाती हैं। मनीषा, हम कितने बेवकूफ हैं। घर के आदमी पैसों के लिए इतने परेशान है और हम रसोई में नमक मिर्च और चीनी को लेकर कितना लड़ रहे थे। हाँ दीदी, पतियों का काम नहीं सही चल रहा है, घर में पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब हम क्या कर सकती हैं, हमें तो बस खाना बनाना आता है। तभी मनीषा की आंखों में एक चमक आती है। दीदी, आपका ये ठंडा शरबत और मेरा गरम आलू का पराठा, यही हमारी ताकत है। हम घर के बाहर इसका स्टॉल लगाएंगे। वैसे भी मोहल्ले वालों को हमारा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। बस आइडिया आने की देर थी। अगले दिन से मनीषा और पूजा अपने घर के बाहर एक छोटा सा गरम आलू का पराठा और ठंडा शरबत का स्टॉल खोल देती है। एक तरफ मनीषा का तवा गर्म हो रहा था तो दूसरी तरफ पूजा ने बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ रंग बिरंगे शरबतों के मटके सजा रखे हैं। स्टॉल पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, देवरानी का गरम आलू का पराठा और जेठानी का ठंडा शरबत। भगवान तुम दोनों को सफल करे। तुम दोनों ने घर की लाज बचाने के लिए जो कदम उठाया है, मुझे तुम पर गर्व है। उर्मिला स्टॉल की पूजा करती है। राघव और विवेक काम पर जाने के लिए बाहर आते हैं और अपनी पत्नी को इस तरह मेहनत करते देखकर भावुक हो जाते हैं। पूजा, इतनी गर्मी में तुम लोग कैसे करोगी? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपना काम देखिए। इस घर की गाड़ी अब 2 नहीं 4 पहियों पर दौड़ेगी। पूजा की बात सुनकर विवेक और राघव काम पर चले जाते हैं। दोपहर के वक्त मनीषा आलू के पराठे बना रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और पूजा बर्फ तोड़कर गिलास में डाल रही थी। तभी एक पोस्टमैन पसीने से लथपथ साइकिल से आता है। अरे बेटी, बहुत प्यास लगी है। अरे गला सूख रहा है, कुछ बढ़िया सा ठंडा शरबत पिला दो। पूजा तेजी से गिलास में बर्फ, पुदीना, नींबू और काला नमक डालते हुए। ये लीजिए काका, मेरा खास पुदीना नींबू का ठंडा शरबत। एक घूंट पीते ही सारी गर्मी दूर हो जाएगी। पोस्टमैन शरबत पीता है और उसे शरबत काफी अच्छा लगता है। हाँ बेटी, सच कह रही थी, कलेजे को ठंडक मिल गई। तभी पास के कारखाने से कुछ मजदूर लंच के समय बाहर आते हैं। अरे भाई, आज टिफिन नहीं लाया, बहुत जोर की भूख लगी है। आइए भैया, मक्खन मार के गरम आलू का पराठा खाइए, साथ में तीखी हरी चटनी और आम का अचार। मजदूर पराठा खाता है। अरे वाह भाभी जी, क्या स्वाद है, एकदम घर की याद आ गई। आलू का मसाला तो एकदम लाजवाब है। 2 पराठे और बना दीजिए। ऐसे एक के बाद एक ग्राहक पूजा और मनीषा की दुकान पर आते रहते हैं। देखते ही देखते उनकी काफी अच्छी बिक्री होने लगती है। दोनों का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। एक दिन पूजा और मनीषा घर आती हैं। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अलग ही चमक। पूजा के हाथ में एक नई साड़ी और मनीषा के हाथ में पैसों से भरा एक मोटा लिफाफा था। माँ जी, ये आपके लिए। आपने ही हमें सही रास्ता दिखाया था। जिस घर की बहुएं एक दूसरे को हराने की जगह एक दूसरे का हाथ थाम ले, उस घर की किस्मत बदलने में देरी नहीं लगती। मनीषा वो पैसों का लिफाफा ले जाकर विवेक को दे देती है। लीजिए जी, अब हमारे घर पर पैसे कम नहीं पड़ेंगे। अपनी EMI, राशन का बिल और जो भी उधार है सब चुका दीजिए। विवेक लिफाफा खोलता है और गड्डियां देखकर चौंक जाता है। भाभी, मनीषा, ये इतने सारे पैसे? हाँ देवर जी, ये पूरे महीने की हमारी मेहनत है। इस तपती गर्मी में मेरे ठंडे शरबत और मनीषा के गर्म आलू के पराठे की कमाई है। पूजा, मनीषा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। तुम दोनों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने अच्छे से बिजनेस को संभाल पाओगी, लेकिन तुम दोनों ने खुद को साबित कर दिया। अरे जब घर की बहुएं एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे का सहारा बन जाए, तो उस घर में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है।
मोतीलाल की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल है। राघव और विवेक के चेहरे की सारी चिंताएं गायब हो चुकी हैं।